गाइस मैं हूँ अभी इनर सर्कल की साइड और मैं जा रहा हूँ कैवेंटर्स, जो कि अब हो चुका है शेक्स स्क्वायर। तो शेक्स स्क्वायर इसलिए हो चुका है, इसकी कहानी पहले मैं आपको इसका कैवेंटर्स का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जो कैवेंटर्स ये ब्रांड नेम है पड़ा था एडवर्ड कैवेंटर्स के नाम से, जो कि एक स्वीडिश टेक्नोलॉजिस्ट था डेयरी फार्म्स का। उन्होंने अलीगढ़ की एक बहुत ही खस्ता हालत डेयरी फार्म को लिया था और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया था। देन उसके बाद क्या हुआ था कि 1925 में इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी एडवर्ड्स कैवेंटर्स लिमिटेड, और उन्होंने दिल्ली, कोलकाता, दार्जिलिंग में अपनी डेयरी फार्म्स की यूनिट स्टार्ट की थी। 1940 में क्या हुआ, 1940 में डालमिया ग्रुप ने इस दिल्ली वाली यूनिट को एक्वायर कर लिया एंड दिल्ली के अंदर इन्होंने 48 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए, जिसमें से ये जो कैवेंटर्स था, ये जो है इनर सर्कल पे, वो उनमें से एक था। तो 1970 में क्या हुआ, वो जो डेयरी थी वो सरदार पटेल मार्ग पे थी, जो कि आज के टाइम पे डिप्लोमेट एरिया है। 1970 में सरकार ने क्या किया, सरकार ने उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया, जो कि 22 एकड़ के करीब ज़मीन थी। उसमें इनकी एक यूनिट भी, उसमें इनका मेन जो दिल्ली में यूनिट था कैवेंटर्स का, जो कि डालमिया ग्रुप ने ले लिया था, वो भी पड़ता था। तो वो ज़मीन उनसे छिन गई। जो मेन प्रोडक्शन यूनिट था वो बंद हो गया, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे कैवेंटर्स के, जो फ्रेंचाइजीज़ थी उस टाइम की, मतलब वो कंटिन्यू चलती रहीं, वो अपना माल खिलाते रहे लोगों को। तो ये जो ए ब्लॉक में, ये जो हमारा इनर सर्कल में कैवेंटर्स है, ये वही एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था जो कि 1940s में स्टार्ट हुआ था। उसी में से एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था जो आज तक कंटिन्यू था। फिर 2015 में क्या हुआ, अगस्ता डालमिया, जो कि रामकृष्ण डालमिया, जिन्होंने एक्चुअल में ख़रीदा था इसको, कैवेंटर्स को, तो अगस्त डालमिया ने 2015 में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, एक फ्रेंड है उनका अमन अरोड़ा, उसके साथ इसको दोबारा मतलब कोशिश करी इस ब्रांड को ज़िंदा करने की। तो ऑब्वियसली उनके पास ट्रेडमार्क था, और ये तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था जो कि इनर सर्कल पे है, जो कि लोग जिसको ओरिजिनल कैवेंटर समझते हैं, बट ओरिजिनल कैवेंटर था ही नहीं कभी। ये ओरिजिनल कैवेंटर जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जब डालमिया ग्रुप ने लिया था 1940 में, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था खाली। तो 2015 में जब दोबारा रिवाइव किया गया इस ब्रांड को, तो उन्होंने इनको बोला अपना नाम चेंज करने को, क्योंकि उनके पास उसका ओरिजिनल ट्रेडमार्क था। तो 2015 में उन्होंने इस ब्रांड को शेक्स स्क्वायर कर दिया। ये है इसकी कहानी। पहले यार मैं भी सोचता था, कई लोगों ने मुझे बताया इसका नाम शेक्स स्क्वायर हो गया, कुछ ट्रेडमार्क इशू है, कोई बाहर से कंपनी आई सिंगापुर से, उसने पहले ट्रेडमार्क करा लिया और इनको बंद करने को, वो ऐसे मतलब थोड़ी अफवाहें थी, मतलब थोड़ी इधर उधर की। बट मैंने कहा आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, अगर मैं आज वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई अफवाह नहीं है, कोई मिला जुला सच नहीं है, पूरा सत्य है। 1889 में एडवर्ड कैवेंटर आए थे, वहाँ से जो कैवेंटर आज भी जो नाम है वो किसी स्वीडिश टेक्नोलॉजिस्ट का नाम है, कोई इंडियन नाम नहीं है, बट ब्रांड अब वो इंडियन हो चुका है। आज के टाइम पे उसको डालमिया ग्रुप ओन करता है। गाइस अभी मैं ए ब्लॉक में पहुंच चुका हूं। ए ब्लॉक में अगर आप मेट्रो से आएंगे, अभी तो मेट्रो बंद है, तो आप गेट नंबर 7 से उतर सकते हैं। 7 से आप थोड़ा सा पीछे की साइड आएंगे तो A17 वो शॉप है जिस कैवेंटर्स के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि अब कैवेंटर्स नहीं रहा, जिसका नाम चेंज हो चुका है। तो अभी बस मैं पहुंचने वाला हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको हाल। गूगल पे तो दिखा रहा है वो ओपन है, तो वही देख के मैं आया था। लेट्स सी। भाई नहीं करना, नहीं कराना, मैं आ जाओ वीडियो में आ जाओ। जूते साफ करके क्या करोगे, वीडियो में आ जाओ। नहीं कराने, मैंने करा लिए। गाइस अभी मैं खड़ा हूँ वहीं पे शॉप नंबर A17 में। मैंने यहाँ पे आके देखा, यहाँ तो शॉप स्क्वायर भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे RKN कंपनी लिखा हुआ है, तो शॉप स्क्वायर में लिखा। 3-4 लोग यहाँ पे, अभी कोरोना है तो शायद ज़्यादा लोग हैं नहीं, ओपन है। गाइस ये जो वेंडर्स है ए ब्लॉक में, उसी के साथ आपको RKN कंपनी दिखेगा। मास्क को ऐसे करके पहन रखा, तो उन्होंने कहा ऐसे करके पहन लो। एक्चुअली पुलिस वाले घूम रहे तो 500 रुपये का चालान कर देते। उनको लग रहा होगा भाई मेरा ग्राहक आएगा और चालान कट जाएगा, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। नाउ गाइस आई एम लीविंग द प्लेस। ऑफिस से अभी निकला हूँ, लंच टाइम है, थोड़ा लेट हो गया शूट करते करते, बस भागते हुए बस ऑफिस पहुँच रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो बच्चों, खुश हो रहे हो? अभी ये RKN कंपनी, जो कि पहले कैवेंटर्स हुआ करता था, इसको देख के मुझे एक बात ये समझ आई कि बिज़नेस करने के तरीके अब हो चुके हैं नए, मतलब वो पुराने हो चुके हैं जिस तरीके से वो कर रहे थे। कैश का धंधा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं। 1970 में मतलब उसका मेन यूनिट शट हुआ था कैवेंटर्स का, तो 1970 से लेकर 2015 तक, मतलब 45 ईयर्स
45 ईयर्स में इसने लगा जैसा चल रहा चलते तो कैश का धंधा। तो अगर यही काम करने का तरीका थोड़ा कंप्लाइंट होता, इसके पास कोई अच्छा कंपनी सेक्रेटरी होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, अच्छी लीगल एडवाइस होती, तो एटलीस्ट फ़ाइट दे सकता था। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे अभी वो थोड़ी देर पहले किसी को बता भी देते कि आए 5 साल पहले और वो बोर्ड उतार के ले गए। अगर उसका बिज़नेस प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके में चल रहा होता, सारे लॉज उसने कंप्लाई कर रखे होते, सारी रिटर्न्स प्रॉपर टैक्सेस सब कुछ भर रखे होते, तो शायद वो एक टफ़ फाइट इसको दे पाता और वो इतनी आसानी से बोर्ड को नहीं ले जा पाते। तो इसलिए बिज़नेस को हमेशा लॉ कंप्लाइंट रखना चाहिए। इसके लिए एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है।